वेलकम टू MSC स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए काव्य खंड का पद लेसन 2 का सूरदास का पद का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा पद दो है, एक पद है सूरदास का और एक पद है तुलसीदास का। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पद सूरदास का। पहला है सूर का जन्म कब माना जाता है। सूर मतलब सूर सागर का कब जन्म कब माना जाता है। तो याद रखिएगा सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन है सही है। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास की अभिरुचि किसमें थी। सूरदास की अभिरुचि किसमें थी। तो याद रखिए सूरदास की अभिरुचि जो थे पर्यटन में। ऑप्शन है मतलब घूमने फिरने में काफ़ी रुचि थी। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है कि ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर अधिक रहे हैं। तो याद रखिए ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर अधिक रहे। तो याद रखिए ब्रज क्षेत्र के पारसोली में सूरदास अधिक रहे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर हमारा प्रश्न है कि सूरदास किस काव्यधारा के कवि थे। सूरदास जो है किस काव्यधारा के कवि थे। तो याद रखिएगा सूरदास जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है सूर की भक्ति किस रीति की थी। सूर की भक्ति किस रीति की थी। याद रखिएगा सूर की भक्ति जो है सांख्य भाव की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है कि जो रस नंद जसोदा बिलसत वह कहाँ नहीं है। जो रस नंद जसोदा बिलसत वह कहाँ नहीं है। तो याद रखिएगा तीनों लोकों में नहीं है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर जो प्रश्न है कि सूर का काव्य देखो कह रहा है सूरदास काव्य कौन सा अंश हिंदी साहित्य के अमूल निधि के रूप में स्वीकृत किया गया। तो याद रखिए भरमर गीत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर जो प्रश्न है कि सूरदास किस भक्ति के कवि थे। सूरदास किस भक्ति के कवि थे। तो याद रखिएगा सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर है इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है। तो याद रखिएगा पद सूरदास के द्वारा लिखा गया। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान है। करबा कौन है। अलग अलग लेखक है, इसमें पद के लेखक सूरदास जी है। आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। सूरदास के गुरु का क्या नाम था। याद रखिएगा सूरदास के गुरु का नाम जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य था। याद रखिएगा सूरदास के गुरु का नाम क्या था। महाप्रभु वल्लभाचार्य था। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो याद रखिए साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है सूरदास। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। सूरदास जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो याद रखिएगा मध्यकाल के कवि थे। कौन सा काल के। मध्यकाल का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी। याद रखिएगा ब्रज भाषा में वह सबसे अधिक काव्य लिखते थे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न है सूरदास का जन्म स्थान कौन सा है। मतलब सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा दिल्ली के निकट से ही नामक ग्राम में। दिल्ली के निकट से ही ग्राम में सूरदास का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर हमारा प्रश्न है ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि का नाम बताइए। तो ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि का नाम जो है सूरदास जी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे है सूरदास का निधन कब हुआ। तो याद रखिएगा सूरदास का निधन जो 1583 ईस्वी में हुई। कब हुई 1583 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। तो इसमें कोमलता भी होता है, ललित भी होता है, मर्धायु भी होता है। मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया। याद रखिएगा सूर सागर से। सूरदास के पद जो लिया गया है कहाँ से संकलित। महत्वपूर्ण सूरदास के पद में 18 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
चलिए अब वीडियो को लास्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटों की भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके।